हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बेताल पचीसी की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ और हर एक वीडियो में एक नई कहानी आपको सुनाता हूँ। इस वीडियो में भी मैं एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा और उसका थीम होगा पति कौन है। यानी इस वीडियो का या इस स्टोरी का टाइटल जो है पति कौन। ठीक है, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज्य करता था और उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था और वह बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई तीनों लोगों को चिंता होने लगी कि हमें इसका ब्याह जो है करना है। संजोग से एक दिन जब ब्राह्मण बाहर गया था और पुत्र जो है पढ़ाई के लिए स्कूल गया था या कहीं गया था, तो उसी समय उसके घर पे एक पुरुष आया और वह जो है बड़ा ही सुंदर था। एक्चुअली वो ब्राह्मण का लड़का था और वह बड़ा ही सुंदर था। तो उसकी सुंदरता पे उसकी माँ जो है बड़ी ही आकर्षित हुई और बोली कि ये लड़का बहुत अच्छा है और मेरी बेटी के लिए जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह जो है उस लड़के से तय कर दिया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह आपसे करना चाहती हूँ। दोनों लोगों में एग्रीमेंट हो गया, सहमति बन गई कि हाँ ठीक है भाई, कर देना। उधर ब्राह्मण जो बाहर गया था, अब मैं बताता हूँ कि वह एक बारात में गया था और अपने यजमान के वहाँ, और वहाँ भी उसने एक बहुत ही सुंदर लड़का देखा जिससे वह बहुत ही आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ और उसने बोला कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह आपसे तय करता हूँ। तो वहाँ जो ब्राह्मण का लड़का था उससे जो है उसके पिता ने ब्याह तय कर दिया और यहाँ पर घर पे आए हुए ब्राह्मण के लड़के से उसकी माता ने ब्याह तय कर दिया। और जो भाई स्कूल में गया था, बड़ा था, वो भी समझदार था, तभी तो उसे अपनी बहन की शादी की चिंता थी। तो वह जब वहां गया हुआ था तो उसने जो है एक बड़े ही सुंदर लड़के को देखा और उस लड़के से कमिटमेंट कर दिया कि भाई मैं अपनी सिस्टर की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। और वहां भी एग्रीमेंट बन गया, सहमति बन गया। अब तीनों लोग जो है तीन जगह ब्याह तय करके चले आए, घर पे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होता है, कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है और दो उनके साथ आए थे। एक यजमान जो है बारात में से लेके, यजमान के वहां से बारात में के पिताजी लेके आए थे और एक लड़का जो है स्कूल से लेके आया था। अब तीन तीन लड़के एक जगह जो है इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप काट लिया, लड़की को सांप ने काट लिया। और तीनों लड़के जो है घर पे हैं उसी समय लड़की को सांप काट लेता है और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की, जहर झाड़ने वालों को बुलाया, झाड़ फूक कराया, मंत्र तंत्र जो भी मतलब जितना कर सकते थे सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। सब अपनी अपनी करके चले गए। अब चल सब चले गए। उसके बाद दुखी होकर के वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। तीन लड़के जो थे उसमें से एक लड़के ने क्रियाक्रम करने के बाद उसकी हड्डियों को जो है चुन लिया और वह उस हड्डियों को ले करके जंगल में चला गया और फकीर बन गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा और तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। जो तीन लड़के थे वो तीन लड़कों की ये स्टोरी रही। अब एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने को आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। बताइए, इसने अपने पुत्र को ही जो है जलते हुए चूल्हे में झोंक दिया। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा
कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। अब इसके माइंड में देखिए क्या चलता है। जब रात को सब खा पी करके सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली और ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों आपस में जो है उस लड़की के लिए लड़ने लगे कि इस लड़की से विवाह मैं करूंगा, इस लड़की से विवाह मैं करूंगा, इस लड़की से विवाह मैं करूंगा। इतना कहकर अब बेताल राजा विक्रम को बोला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टोरी में जो है बेताल जो है राजा विक्रम को क्या करता है, कहानी सुनाता है। चूंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को जो है कवर करते हैं तो रास्ता लंबा था, सुनसान था, तो वो स्टोरी सुना के ही टाइम पास करता है। अब बेताल जो है राजा विक्रम से बोलता है कि राजा बताओ वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए या किसकी शादी करनी चाहिए, किससे उस लड़की को शादी करना चाहिए। तब राजा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजा विक्रम जो है बड़े ही न्यायप्रिय थे, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ कुटिया बना कर रहा उसकी। बेताल ने पूछा क्यों? राजा बोला जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से जो है पेड़ पर जाकर के वापस लटक गया और राजा को फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा, जब तक कि वह बेताल को फिर से दोबारा ना पकड़ लें। तो ये कहानी मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। सचमुच में जो उसकी हड्डियों को लेकर घूमता रहा जो लड़का, ठीक है, वह तो उसके बेटे के बराबर ही हुआ। क्यों? क्योंकि बेटे ही जो है हड्डियां रखते हैं या इस तरह का काम करते हैं। ठीक है। और जो जीवन विद्या सीख करके जो दान देता है, जन्म देता है, वह तो पिता ही कहलाता है। जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। लेकिन जो राख ले करके उसका जमा रहा, रमा रहा, लगा रहा, वही जो है उसका असली पति था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।